हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं जपा बुक से। तो यह है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8th चैप्टर 26th वर्स। उसका परपट है। सारे भौतिकवादी लोग इन सारे भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के पीछे पागल रहते हैं और इसी को समस्त भौतिक सभ्यता की उन्नति कहा जाता है। लेकिन परिणाम यह होता है कि इन समस्त क्षणिक भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य कृत्रिम रूप से गर्वित हो उठता है और मदाग्न मद अंध हो जाता है। फल स्वरूप भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग भगवान का पवित्र नाम लेने तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद हे कृष्ण संबोधित करने में अक्षम हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का पवित्र नाम एक बार भी लेने से पापी इतने सारे पापों से मुक्त हो जाता है जितना वह कर भी नहीं सकता। भगवान का पावन नाम लेने में इतनी शक्ति है, इस कथन में तनिक भी अत्युक्ति नहीं है। सचमुच भगवान का पवित्र नाम में ऐसी प्रबल शक्ति है। तो यहाँ बता रहे हैं कि भौतिक ऐश्वर्य है ना, जैसे सुख संपत्ति धन शोहरत नाम यश, ये सब क्या है? ये सब आज मॉडर्न मॉडर्न सिविलाइजेशन में इसी को ही हम प्रोग्रेस की निशानी मानते हैं ना। सक्सेसफुल मैन की क्या निशानी है कि वो बहुत रिच होगा, बड़ा घर होगा, गाड़ी होगी, है ना। जब बिजनेस होगा उसका बड़ा नाम यश गान होगा, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से उसके कनेक्शन होंगे। यही तो आज मॉडर्न सिविलाइजेशन में इसी को हम प्रोग्रेस यानी उन्नति की निशानी मानते हैं। बट ये सब क्या है? ये सब चीजों को, ये सब चीजें मनुष्य को क्या कर देती है? अहंकारी बना देती है, गर्वित बना देती है। और वो क्या करता है? गर्वित होकर पाप कर्मों में लग जाता है एंड ही ग्लाइड्स डाउन, नरक की ओर आगे बढ़ता है धीरे धीरे। क्योंकि ये जो चीजें हैं, भौतिक चीजें, ये सब क्या करती है? जब मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है, अधिक धन आने से क्या होता है? मनुष्य की जो सद्बुद्धि होती है उसका नाश हो जाता है और वो फिर नरक के रास्ते पे आगे बढ़ता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान के पवित्र नामों का जप करना ऑलमोस्ट मतलब इम्पॉसिबल, मतलब हो जाता है, असमर्थ हो जाता है ऐसा व्यक्ति भगवान के नामों का जप करना, क्योंकि वो भगवान के नाम की महिमा को समझ ही नहीं पाता है। जिसे मैं कल भी बता रहा था, श्री रामचंद्र के जीवन से बता रहा था। ही ऑलवेज वैल्यूज नॉट दी वैल्यूएबल्स। उन्होंने हमेशा सदविचारों को ही महत्व दिया, कभी भी चीजों को महत्व नहीं दिया। जब उन्हें तुरंत, है ना, एक ही रात में अकस्मात राजा से देश निकाला दे गया, कल अभी राज्याभिषेक होना है और रात को क्या कर दिया? देश निकाला दे दिया। उन्होंने माइंड नहीं किया, ही वेरी हैप्पीली एक्सेप्टेड, बहुत ही खुशीपूर्ण उन्होंने उस आदेश को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में महत्वपूर्ण चीज क्या थी? अपने पिता का आज्ञा। राज्य धन शोहरत ये उनके जीवन की अभिलाषा ही नहीं थी, जो आज के जीवन से बिल्कुल अलग है। आज स्कूलों में कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है ना? सक्सेसफुल बनो। सक्सेसफुल कौन है? जिसके पास धन है, और धन अर्जित करो, है ना। आज का व्यक्ति चीजों को प्रेम करता है, व्यक्ति को नहीं। व्यक्ति को यूज करता है चीजों को प्रेम करने के लिए, पर वैदिक सिस्टम क्या बताता था? चीजों का इस्तेमाल करो व्यक्ति को प्रेम करने के लिए। तो जो आज जो सिस्टम बिल्कुल उलट हो चुका है। इसलिए ये जो सारी भौतिक चीजें हैं ये व्यक्ति को गर्वित बना देती है और भगवान का नाम को जप करने में असहाय हो जाती है। प्रभुपा जी कहते हैं, प्रभुपा जी भगवान के नाम की शक्ति का वर्णन करते हैं। भगवान के नाम की शक्ति इतनी है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही दीन भाव से भगवान की शरण में आए और भगवान का नाम जप करे, भगवान का नाम ले, तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ये हरि नाम की एक बहुत अद्भुत शक्ति है। कल भी आप में से कई भक्तों को हमने मिस किया, पर जो आए थे, मैंने एक प्रश्न एग्जाम्पल दे रहे थे कि ऐसे रत्नाकर नाम का एक डाकू था, है ना, जो भगवान नारद मुनि जी कहते हैं उसके तुम भगवान का नाम जप करो, वो नाम जप नहीं कर पा रहा था।
फिर नारद मुनि ने बोला कि तुम मरा बोलो, मरा। वो राम तो बोल नहीं पा रहा था। नारद मुनि जी ने उसे बोला तुम क्या बोलो, मरा। तो वो ऐसे बोलता मरा मरा राम राम राम। तो इस प्रकार से वो नाम के जप में लगा। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी अवस्था से हमें पवित्र कर सकते हैं। तो बस क्या बोलते हैं, हाँ, बड़े विनम्र भाव से, श्रद्धा से भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए तो वो हमें हर अवस्था से ऊपर उठा सकते हैं। ठीक है। हरे। तो यही विराम देते हैं। आज है 8 अप्रैल, सोमवार। प्रभुपाद जी का कोटेशन पढ़ लीजिए।